हाय डियर स्टूडेंट, आइडियल कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग का स्वागत है। हम पहले दो वीडियो मॉडल्स की बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। टुडे वी आर डिस्कस फर्दर मॉडल्स यूज ऑफ मॉडल कैन। ठीक है बेटा, तो यूज ऑफ मॉडल कैन ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आने वाले कंपटीशन के लिए भी मॉडल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, मॉडल्स के द्वारा हम अपने भावों को सेंटेंस में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मॉडल कैन। कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, कैन किस प्रकार के सेंटेंस में लगता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले कैन का पहला जो प्रयोग किया जाता है यूज नंबर फर्स्ट। तो कैन मॉडल बेटा शो करता है एबिलिटी, आपकी एबिलिटी को कौन शो करता है, कैन मॉडल। ठीक बेटा, एबिलिटी मीन्स होता है बेटा योग्यता। ठीक बेटा, कैन मॉडल से क्या शो किया जाता है, एबिलिटी। उसके बाद बेटा जैसे जैसे एग्जांपल देते हैं हम, जैसे एग्जांपल जैसे राज एक कार चला सकता है, राज कार चला सकता है, राज कार चला सकता है, राज कार चला सकता है। ये राज की क्या है, योग्यता है कि राज उस कार को चला सकता है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट राज, फिर कैन ड्राइव कार, राज कार चला सकता है। ठीक है बेटा, ये राज की क्या है, योग्यता है, इसलिए हमने किस मॉडल का प्रयोग किया, कैन। और कैन जब इंडेफिनिट मॉडल के रूप में यूज होगा तो कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है बेटा, जैसे मॉडल इंडेफिनिट, बेटा मॉडल इंडेफिनिट का हमने आपको फॉर्मेशन बताया था कि मॉडल इंडेफिनिट जो होता है, मॉडल इंडेफिनिट में सबसे पहले बेटा क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर मॉडल आता है और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्ट आता है। ये फॉर्मेशन होता है मॉडल इंडेफिनिट का। ठीक है बेटा, तो इसी में बना देंगे हम कि राज कैन ड्राइव कार। उसके बाद बेटा सेकंड यूज क्या है, यूज ऑफ सेकंड क्या है बेटा, यूज नंबर सेकंड। कैन के द्वारा हम अपनी क्या व्यक्त करते हैं, सामर्थ्य व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, सामर्थ्य, पावर जिसको बोलते हैं, सामर्थ्य। ठीक है बेटा, कैन के द्वारा हम अपनी पावर भी व्यक्त करते हैं। जैसे जैसे मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ, तो मेरी पावर क्या है कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ। तो बेटा इसका भी ट्रांसलेशन हम किस मॉडल से बनाएंगे, कैन मॉडल से। ठीक है बेटा, तो लिखते हैं एग्जांपल बेटा, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका ट्रांसलेशन, सबसे पहले क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट, उसके बाद बेटा मॉडल, तो मॉडल कौन सी आएगी, कैन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म तो हो जाएगा सॉल्व इस प्रश्न को बेटा, तो क्या हो जाएगा, दिस क्वेश्चन। बेटा पूरा क्या हो गया, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका अर्थ हो गया कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ। तो बेटा कैन मॉडल का दूसरा प्रयोग है। पहला प्रयोग मैंने बताया कि कैन एबिलिटी दिखाता है बेटा, योग्यता, जिसमें मैंने पहला सेंटेंस बताया कि राज कार चला सकता है, ये राज की क्या है, एबिलिटी है। तो उसका ट्रांसलेशन मैंने बनाया राज कैन ड्राइव कार। और मॉडल इंडेफिनिट के अंतर्गत बनाया, तो मॉडल इंडेफिनिट में बेटा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मॉडल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर मैंने बताया यूज नंबर 2, कैन का प्रयोग पावर या सामर्थ्य के लिए किया जाता है। जैसे पहला एग्जांपल, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। यूज नंबर 3 के बारे में अब पढ़ेंगे बेटा, यूज नंबर 3 क्या है। तो यूज नंबर 3 के अंतर्गत क्या होता है बेटा कि कैन मॉडल के द्वारा आप अपनी अथॉरिटी को भी शो करते हैं, अथॉरिटी को भी शो करते हैं। ठीक है बेटा, अथॉरिटी मीन्स होता है बेटा अधिकार, अधिकार, इसको बेटा क्या बोलते हैं, पोसेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, इस मॉडल के द्वारा हम अपने अधिकार को शो करते हैं। जैसे जैसे मोहन की, मान लीजिए मोहन की कोई एक कंपनी है और आप मोहन की कंपनी में काम करते हैं, तो
तो बेटा मोहन की अथॉरिटी है कि जब भी आपका सही से काम नहीं करेंगे तो मोहन आपको अपनी कंपनी से निकाल सकता है। ठीक है ना बेटा। तो मोहन की अथॉरिटी है तभी तो निकाल सकता है। किसी भी जगह अगर हम काम करते हैं तो हमारे मालिक की अथॉरिटी होती है कि वो हमसे चाहे जैसे काम कराए या फिर वो मुझे जब चाहे वो निकाल दे। ठीक है बेटा। तो जैसे अगर हम लिख दें कि मोहन मुझे काम पर रख सकता है, मोहन मुझे काम पर रख सकता है, तो मतलब मोहन के पास अधिकार है कि मोहन किसी को भी अपनी कंपनी में जॉब दे सकता है। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे बेटा कि मोहन कैन टेक मी इन हिज कंपनी। ठीक है बेटा। तो मोहन कैन टेक मी इन हिज कंपनी, मोहन मुझे अपनी कंपनी में ले सकता है, मुझे अपनी कंपनी में ले सकता है, मुझे अपनी कंपनी में ले सकता है। इसका ट्रांसलेशन होगा बेटा, इसका जो हिंदी होगा मोहन मुझे अपनी कंपनी में ले सकता है, मैं ले सकता है। ठीक बेटा। ठीक है, यह है इसकी ट्रांसलेशन। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है कैन का प्रयोग होता है बेटा। नेक्स्ट कैन का प्रयोग होता है बेटा, वो क्षमता दिखाने के लिए किया जाता है। क्या दिखाने के लिए? क्षमता दिखाने के लिए। तो यूज नंबर 4 है बेटा, यूज नंबर 4। इसमें कैन्स मॉडल से हम क्या दिखाते हैं? किसी की क्षमता दिखाते हैं। ठीक है ना। क्षमता मीन्स बेटा कैपेसिटी। ठीक है। जैसे राज सुबह उठ सकता है, या राज इस रेस में भाग ले सकता है, तो उसकी क्या है? क्षमता है। ठीक है। राज इंग्लिश पढ़ा सकता है। ठीक है। रमेश इंग्लिश बोल सकता है, ये रमेश की क्या है? क्षमता है बेटा। ठीक है। तो हमने सेंटेंस लिखा रमेश अंग्रेजी बोल सकता है, रमेश अंग्रेजी बोल सकता है, रमेश अंग्रेजी बोल सकता है। तो बेटा इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे? रमेश कैन स्पीक इंग्लिश, रमेश कैन स्पीक इंग्लिश, रमेश अंग्रेजी बोल सकता है। ये इसकी क्या है बेटा? कैपेसिटी है। तो ठीक है बेटा, देखा आपने कि यूज मॉडल कैन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कैन का प्रयोग हमने कैसे किया कि कैन का प्रयोग एबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है, योग्यता दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि राज कार चला सकता है, ये उसकी क्या है? योग्यता है। तो राज कैन ड्राइव कार। उसके बाद बेटा मैंने सेकंड प्रयोग बताया कैन का कि कैन से पावर सामर्थ्य दिखाया जाता है। उसका एग्जांपल पहला मैंने लिखा कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसके बाद बेटा यूज नंबर 2 मैंने लिखा है, यूज नंबर 3 है, सॉरी बेटा ये यूज नंबर 3 है, कैन मॉडल का यूज नंबर 3 है। कैन से हम क्या दिखाते हैं? अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं, अधिकार या पोजीशन दिखाते हैं। जैसे मोहन की कोई कंपनी और हम उसमें काम करना चाहते हैं, तो कह रहा है कि मोहन मुझे अपनी कंपनी में ले सकता है, तो मोहन कैन टेक मी इन हिज कंपनी, मोहन मुझे अपनी कंपनी में ले सकता है। ठीक है बेटा, ये मोहन की क्या है? अथॉरिटी है, अधिकार है उसका। ठीक है बेटा। नेक्स्ट यूज नंबर 4 पे गए और कैन का प्रयोग किसके लिए किया? मैंने कैपेसिटी के लिए, क्षमता के लिए किया। तो जैसे रमेश अंग्रेजी बोल सकता है, ये उसकी क्या है बेटा? क्षमता है। तो रमेश कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है बेटा, रमेश कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बेटा, अगर हमें एक और प्रयोग पढ़ा रहे बेटा, कैन का एक और प्रयोग होता है। कैन से बेटा औपचारिक रूप से हम क्या मांगते हैं? आज्ञा मांगते हैं। यूज नंबर 5 है बेटा कि कैन से हम परमिशन मांगते हैं। क्या मांगते हैं बेटा? परमिशन मांगते हैं।
कैन से हम परमिशन मांगते हैं, लेकिन वो परमिशन कैसी होती है बेटा? इनफॉर्मल मैनर में, इनफॉर्मल मैनर में। ठीक बेटा, इनफॉर्मल मैनर का मतलब ये हुआ बेटा कि अनौपचारिक तरीके से, अनौपचारिक तरीके से, अनौपचारिक तरीके से ये अनौपचारिक तरीका हम अपने दोस्तों के बीच में, सगे संबंधियों के बीच में, अनुमति मांगने के लिए होता है। ठीक है बेटा। यूज नंबर नीचे है, यूज नंबर 5 में कह रहा है कि कैन परमिशन मांगने के लिए क्या जाता है, और ये इनफॉर्मल मैनर है। ठीक है ना, अनौपचारिक तरीके से जब हम दोस्तों अपने सगे संबंधियों से किसी चीज की परमिशन मांगते हैं बेटा, तो उसके लिए कैन मॉडल का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, अगर ये सेंटेंस लिखना हो बेटा कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे? इसका एग्जाम्पल हम ऊपर लिख दे रहे हैं बेटा, यूज नंबर 5 का एग्जाम्पल है ये। अगर कहा जाए कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, फोन प्रयोग कर सकता हूं, तो बेटा इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं कि सबसे पहले कौन सी मॉडल? कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर फोन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया बेटा? जब हम अपने सगी संबंधी या दोस्त यार से किसी चीज की परमिशन मांगते हैं, तो वहां किस मॉडल का प्रयोग करते हैं? कैन मॉडल का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने क्या सीखा बेटा कि कैन मॉडल का प्रयोग, 5 प्रयोग हमने कैन मॉडल का बनाया। पहला योग्यता दर्शाने के लिए, दूसरा पावर दिखाने के लिए, तीसरा अथॉरिटी दिखाने के लिए, और चौथा कैपेसिटी दिखाने के लिए, और पांचवा बेटा परमिशन दिखाने के लिए। ठीक बेटा, लेकिन एक और हम पढ़ेंगे आपका कि अगर पास्ट में किसी चीज की योग्यता दिखानी है, तो किस मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ठीक है बेटा, अब अगली क्लास हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू बेटा। और अच्छे से मेहनत करिए और अपनी परीक्षा में अपना 100% देने की कोशिश करिए, और घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आप अच्छे से रेगुलर पढ़ते रहिए, धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।